जो ट्रेंड है वो काफ़ी वीक लग रहा है। और जब 2 दिन पहले मंडे का सेशन था उसमें निफ्टी ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेली चार्ट पे बना है, उसका नेकलाइन स्टॉक निफ्टी ने ब्रीच किया, तो काफ़ी क्लियर हो गया था कि यहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। और कल के सेशन में 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला, एक बहुत ही अहम सपोर्ट था 19,200 का, निफ्टी ने उसको भी ब्रीच कर दिया, उसके नीचे फिसला है। तो क्योंकि ये सेटअप नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है और अमूमन हम देखते हैं कि जब भी निफ्टी अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो 200 डे मूविंग एवरेज एटलीस्ट टेस्ट करता है। तो वो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि निफ्टी अपने 200 मूविंग एवरेज जो कि 18,800 के आसपास है, उसको टेस्ट करेगा। हालांकि इस जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, उसके जो टारगेट है वो 18,400 के आसपास आते हैं। तो करंट लेवल से भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। और सेम पैटर्न आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी ने भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है। वहां पर स्थिति ज्यादा खराब इसलिए कि वो अब 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड होने लगा है। बैंक निफ्टी में भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद आपको करंट लेवल से 1000 पॉइंट और अगर इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से देखें तो 41,000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोनों के सेटअप नेगेटिव लगते हैं। आज की अगर स्ट्रेटजी की बात करनी हो, तो देखिए निफ्टी पे रेजिस्टेंस आज के लिए 19,200 और 19,225 के आसपास रहेगा। वही वही स्तर है जो सपोर्ट की तरह प्ले कर रहा था। तो आज की स्ट्रेटजी में बिकवाली करने की राय रहेगी, लेकिन क्योंकि 3 दिनों की गिरावट देखने को मिली है, तो एक बाउंस बैक का इंतजार करेंगे। उछाल पे बिकवाली करेंगे, जहां पर आपको रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में देखने को मिल जाए, वहां आपको बिकवाली करनी है। इसको कैसे जज करेंगे? तो उसका तरीका ये है कि 19,200 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 18,900 के आपको टारगेट सेट करने हैं। तो अगर ये दोनों लेवल्स अगर आप ध्यान रखिए, जब आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में देखने को मिले उछाल पे, तब बिकवाली करिए। 19,200 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे, 18,900 के स्टॉप लॉस लगाएंगे। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो अब 43,100 पे रेजिस्टेंस दिखने लगा है। मेरा समझना है कि यहाँ पर भी स्ट्रेटजी वही रहेगी, सेल और रैलीज की स्ट्रेटजी रहेगी। उछाल पे बिकवाली करेंगे, स्टॉप लॉस 43,100 के रहेंगे और 42,300 42,300 के टारगेट रहेंगे। यहाँ पर भी ध्यान रखिए, जब उछाल मिले और आपको रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में देखने को मिले, तो ही बिकवाली करिए। लेकिन दोनों में ट्रेंड नेगेटिव है और दोनों ही में सेल और रैलीज की ही आपको स्ट्रेटजी यूज करनी है।